चारों युगों में कैसे हुई लड़ाई, क्यों भगवान शिव को करना पड़ा न्याय। यह कहानी बहुत ही रोचक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह कहानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के युगों की है। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब चारों में वाद विवाद होने लगा। सतयुग कहने लगा, अरे मूर्ख, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो। जब त्रेता युग ने यह सुना तो कहने लगा, तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, सबसे बड़ा तो मैं हूं। तब द्वापर युग बोल उठा, तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, श्रेष्ठ तो मैं हूं। कलयुग कहने लगा, तुम तीनों श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हो, पर वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूं। इस तरह चारों युग आपस में झगड़ने लगे। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद नहीं तय कर सकते कि कौन बड़ा है और कौन सर्वश्रेष्ठ। इसका निर्णय भगवान शिव करेंगे। वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए और द्वारपाल से कहा कि वे भगवान शिव से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने भगवान नंदी को सूचना दी, जिन्होंने भगवान शिव को यह बताया। भगवान शिव ने चारों युगों को सम्मान सहित अपने दरबार में बुलाया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। चारों युगों ने कहा, हे प्रभु, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उसे सुलझा नहीं पा रहे हैं। अब आप ही हमारा न्याय करें और बताएं कि हम में सबसे बड़ा कौन है। भगवान शिव ने कहा, इसका फैसला तब होगा जब आप चारों अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। भगवान शिव ने पहले सतयुग से पूछा कि वह खुद को सबसे बड़ा कैसे कह रहा है। सतयुग ने कहा, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूं। तब कलयुग ने तर्क दिया कि व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, बल्कि गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने सतयुग से कहा कि केवल आयु से वह बड़ा नहीं हो सकता। सतयुग ने कहा, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वे बड़े ही बलवान और पराक्रमी थे। भगवान विष्णु ने नरसिंह, वराह और मत्स्य अवतार मेरे ही युग में लिए। तब त्रेता युग ने कहा, मेरे युग में भी भगवान राम का अवतार हुआ था, जिन्होंने मर्यादा का पाठ सिखाया। मेरे युग में कुंभकर्ण और रावण जैसे योद्धा भी हुए हैं। द्वापर युग ने कहा, मेरे युग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, जो 16 कलाओं से संपूर्ण थे। मेरे युग में कर्ण, एकलव्य, भीष्म, अर्जुन और बलराम जैसे योद्धा हुए थे। कलयुग ने तर्क दिया कि मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधाएं हैं और नई नई तकनीकें हैं। भगवान शिव ने चारों युगों की बातें सुनी और उनके विवाद का हल निकालने का सोचा। माता पार्वती ने कहा, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन करेगा। सभी देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे ही फैसला करें। भगवान शिव ने चारों युगों को एक परीक्षा देने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने 1000 टन वजन का एक लोहे का परसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उसके पास चावल का ढेर लगाया। उन्होंने चारों युगों को बुलाया और कहा कि अब तुम चारों की परीक्षा होगी। भगवान शिव ने सतयुग से कहा कि वह अपने युग के व्यक्ति को बुलाए जो परसे में चावल बनाए और 500 गणों को भोजन कराए। सतयुग ने एक बलवान योद्धा को बुलाया, जिसने परसे को उठाकर भट्टी पर रखा, चावल डाला और पकाया। जब चावल पक गए तो उसने भगवान शिव के गणों को भोजन कराया। त्रेता युग ने भी ऐसा ही किया, एक महान योद्धा को बुलाया और उसने भी परसे में चावल पकाकर गणों को भोजन कराया। द्वापर युग ने भी ऐसा ही किया और सफलतापूर्वक भोजन कराया। अब बारी थी कलयुग की। कलयुग ने एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया। उसने परसे को हिलाए बिना उसके नीचे भट्टी खोदी, आग जलाई और चावल पकाकर गणों को भोजन कराया। कलयुग का व्यक्ति ने चतुराई से काम लिया और गणों को भी अपनी मदद के लिए बुलाया। भगवान शिव ने कहा, सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के लोग ताकत से काम लेते हैं, लेकिन कलयुग का व्यक्ति बुद्धिमानी से काम लेता है। इस तरह कलयुग सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव के इस निर्णय को चारों युगों ने स्वीकार किया और अपने अपने स्थान पर लौट गए। इस प्रकार भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।